नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 पर चर्चा किया था, जिसमें कोई व्यक्ति अम्ल आदि का अम्ल माने एसिड आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है तो उसकी क्या सजा थी और क्या परिभाषा थी, उस पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, जिसमें कार्य जिससे दूसरे का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा संकटापन्न हो, एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ ऑफ पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, यानी जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करता है कि उससे मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिगत क्षेम संकटापूर्ण हो, संकट उत्पन्न होता हो, यानी किसी के उतावलेपन या उपेक्षा से किसी व्यक्ति का मानव जीवन या दूसरे का संकट वगैरह उत्पन्न होगा, किसी के द्वारा कर दिया जाता है उसका उतावलेपन से या उपेक्षा से, तो इसमें क्या सजा होगी, इस पर चर्चा की गई है। तो यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन या उपेक्षा से कोई मानव जीवन या दूसरे को संकट उत्पन्न करता है तो उसकी जो सजा होगी वह 3 मास तक हो सकेगी और 2500 रुपये तक फाइन होगी या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि उपहति कारित की जाती है तो यदि इसमें उसके उतावलेपन या उपेक्षा से उपहति हो जाती है, हट हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और वह 6 माह तक की सजा और 5000 रुपये तक का फाइन दोनों से दंडित किया जाएगा या कोर्ट जो उचित समझे वो करेगा। इसमें एक चीज़ है कि ये जो ऑफेंस है उसका क्लासिफिकेशन है कि यह कॉग्निजेबल है और इसका जो ट्रायल होगा किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जाएगा, एनी मजिस्ट्रेट, और यह जो है बिलेबल है। इसके बाद हम लोग सब सेक्शन ख पर चर्चा करेंगे, जिसमें यदि इस दौरान घोर उपहति हो जाती है, यानी ग्रेवियस हट हो जाती है किसी व्यक्ति को उसके उतावलेपन से या उपेक्षा से, तो सजा का प्रावधान किया गया है और उसमें जो सजा होगा वह 3 वर्ष तक हो सकेगा और 10,000 रुपये तक फाइन होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी उतावले रूप से कोई काम करके, चाहे गाड़ी ड्राइव हो या जो भी हो, और उपेक्षा से किसी को हानि, किसी को क्षेम यानी कष्ट पहुंचाता है, तो उसमें उसको ऊपर वाला सेक्शन में दिया हुआ था। उसके बाद सब सेक्शन जो क है उसमें दिए हुए था कि यदि उपहति हो जाती है तो उसको क्या सजा होगी, और इसके बाद है कि यदि घोर उपहति हो जाती है यानी ग्रेवियस हट, तो क्या सजा होगा। तो उसका सजा जो होगा वो 3 वर्ष तक होगा, जुर्माने से भी दंडित होगा और दोनों से भी किया जा सकता है। और इसका जो अपराध है वो किस टाइप का है, एक कॉग्निजेबल है, बिलेबल है और किसी भी मजिस्ट्रेट माने एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। इसमें है कि कंपाउंडेबल है, यानी समझौता हो सकती है, लेकिन
कोर्ट के परमिशन से, और जो व्यक्ति हर्ट हुआ है, जिसको उपहति हुई है, वो चाहेगा तब। आपको एक चीज़ बता दें कि यह जो हम 125 पर जो चर्चा कर रहे थे, धारा 125, वो आपको जो है पहले आईपीसी की धारा विभिन्न सेक्शनों में थी, जिसमें आपको 336 पहले था आईपीसी की धारा, 337 था, 338 में वर्णित था, जिसे तीनों को मिलाकर 125 जो भारतीय न्याय संहिता का धारा है उसमें बांट दिया गया है। क जो है वो और ख जो है और जो मेन है 125 उसमें मिलाकर। फिर उसके बाद जो है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फेस जो हो गया, कॉग्निजेबल हो गया, बिलेबल हो गया, एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा हो गया, ये हो गई। तो मित्रों, आज हमने जो बात किया भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 पर चर्चा किया। अगले एपिसोड वीडियो में हम सदोष अवरोध और सदोष परिरोध पर चर्चा करेंगे, जो उसका डिफिनेशन होगा, उसका सजा होगा और किस किस सेक्शन में क्या है उस पर चर्चा होगी। आपको सदोष अवरोध होगा जो है 126 में है, भारतीय न्याय संहिता के 126 में है। इसको विभिन्न सब सेक्शन में बांटा गया है, जो आपको 1 से लेकर 8 तक है। लेकिन आज चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर कल अगले वीडियो में, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 पर जो अगला होगा सेक्शन, उस पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अंदाज है कि ज़रूर कुछ लाभ हो रहा होगा, और सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।